पबजी गेम पर एक लड़की के साथ ताल्लुकात बनाए। वो लड़की अपना घर बार छोड़कर काशान के पास आती है। वो लड़की जिसको अपने घर की इज्जत बनाया है, इनके घर की इज्जत को लेकर फरार हो चुकी है। तो मैंने उसे कहा था, बेटा मैं ये काम नहीं कर, मेरा बच्चा भी कुछ कमाता नहीं, तो पढ़ता है। आज आपको 2 कर दूंगा, कल को आप 3 हो जाएंगे, मैं कहाँ से अफोर्ड कर दूंगा। लड़की इतनी मजबूर थी, आप कहेंगे ये इन्होंने सवाब कमाया था, लेकिन मुझे नहीं पता ये सवाब मेरे गले अजाब बन जाएगा मेरे लिए। तो मेरे पाँव पड़ेगी, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी, मेरे माँ बाप मुझे गोली मार देंगे, मैं इतना सफर करके आई हूँ, लिहाजा मेहरबानी करे। फिर मैंने भी मजबूर हो गया, मैंने कहा मैडम मैंने शादी करवा दी। ठीक 1 महीने के बाद उसके वारिस मेरे पास आ गए। वो मुझसे 5 लाख रुपए भी लेके गए। अब वो घर की इज्जत लेके चली गई। मुझे बता कि मैं अपना घर बेच के से देता, मेरी बेटी ना लेके जाती, उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरी बड़ी बहू ने तलाक ले ली, जेवर भी उठा के ले गई, छोटी वाली बहू का भी मेरी जेवर उठा के ले गई। वो बच्चों की सैलरी आई थी 90,000 रुपए थी, वो भी उठा के ले, जेवर भी ले गई है, बेटी भी ले गई है। बेटा आपका पबजी खेलता था, बेटे को कभी रोका नहीं। ये गेम तो ऑलरेडी इतने मसाइल खड़े कर चुकी है सोसाइटी में। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। हम तो गरीब आदमी, अपना सुबह कमाने चले गए, शाम को अपना सो गए, बस यही मेरी लाइफ है। मैंने कभी बच्चों से किसी बारे में बात ही नहीं की। 19 साल आपके बेटे की उम्र है जी। 6 साल से वो पबजी खेल रहा है। मैडम मुझे नहीं पता, नहीं पता। ये जो लड़की है ये कहाँ से आई है? ये डेरा इस्माइल खान से। और आप बहावल नगर के रहने वाले हैं, भावलपुर। भावलपुर के रहने वाले हैं। ये लड़की आई, आपने कहा नहीं कि बेटा वापस चली जाओ, जिस तरह आई हो उसी तरह वापस चली जाओ? मैडम ये बात मैंने की थी, तो मैंने उसे कहा था, बेटा मैं ये काम नहीं कर, मेरा बच्चा भी कुछ कमाता नहीं, तो पढ़ता है, मैं कहाँ से इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। आज आपको 2 कर दूंगा, कल को आप 3 हो जाएंगे, मैं कहाँ से अफोर्ड कर दूंगा। मेरी सैलरी तो 32,000 रुपये है, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा। तो वो कहने लगी, उसको फिर मैं आपको मैसेज सुनवा देता हूँ, अगर आप मैसेज सुन लेंगे। इन्होंने कहा कि वो लड़की इतनी मजबूर थी, आप कहेंगे कि ये वाकई बहुत मजबूर थी। अच्छा। ये इन्होंने सवाब कमाया था। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता ये सवाब मेरे गले अजाब बन जाएगा मेरे लिए। ये सवाब मेरे लिए वास्ते वगैरह दिए होंगे कि घर वाले मार तो देंगे। मेरे पाँव पड़ेगी, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी, मेरे माँ बाप मुझे गोली मार देंगे, मैं इतना सफर करके आई हूँ 350 किलोमीटर का, लिहाजा मेहरबानी करे। फिर मैंने भी मजबूर हो गया, मैंने कहा चलो यार ये बच्ची आ गई है, ये भी तो किसी की बच्ची है ना। मैडम मैंने शादी करवा दी। ठीक 1 महीने के बाद उसके वारिस मेरे पास आ गए। वो मुझसे 5 लाख रुपए भी लेके गए। उसके वारिस में कौन कौन आया था? उसके वारिस में उसकी वालदा, 3 भाई। अच्छा। एक उसकी, सभी आ गए, सभी आ गए। जी जी। अच्छा। वो आके मुझसे 5 लाख रुपए लेके गए। जब उनका निकाह जैली हुआ तो उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए। पहले 10 लाख की डिमांड की, लेकिन 5 लाख में 5 लाख में आप लोगों की डील हो गई जी। यानी 5 लाख में अपनी बेटी का सौदा ही कर गए ना आपके जी, साथ? सौदा करके। हाँ। फिर मैंने उस बच्ची को घर ले आया। मैंने कहा कि चलो भाई ये बच्ची है, इसके साथ कुछ ज्यादती ना करना, क्योंकि पहले बहुत दुख इसने बर्दाश्त किए हुए हैं। मेरे वो आप बेटी हैं, आप मेरे घर में बैठी, तो मैं बेटी को कैसे कह सकता हूँ कि इसके साथ बात नहीं करनी। देखिए ना, अगर आप उसका राब्ता, जब आप लोगों की डील होगी, उसका अपनी फैमिली के साथ राब्ता था उसके बाद? नहीं मैम, मैंने उसे कहा था कि बेटा आप फ़ोन कर ले, अपनी वालदा को कर ले, भाइयों को कर ले, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। वो रात को करती थी मेरे बेटों का फ़ोन उठा के इस्तेमाल। अच्छा, ये आप लोगों का पता लगा बात का? जी, ये मैंने CDR निकलवाए थे। मैं CDR वो राब्ते में थी? जी जी। उसके वो CDR को मेरे पास टोटली रिकॉर्ड है, जो मैंने पुलिस को दिया है, पुलिस को भी दिया है, लेकिन पुलिस ने मेरी इसका मतलब है कि वो तो पूरी एक प्लानिंग के साथ आपके घर आई, सारा ड्रामा था कि मेरे घर वाले मार देंगे, ये वो सब कुछ। मैम वो ऐसे कि वो है ग्रो। वो मेरे फरवरी में की बच्चों की शादी। अच्छा। उसमें शादी में ना उसने देखा भाई इनके पास तो जेवर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। भाई शादी भी इतनी धूमधाम से हो रही है, तो इनको जाके मैं लूटती हूँ, मैं इनको जाके लूटती हूँ। वो लड़की वहाँ से डेरा इस्माइल खान से भावलपुर पहुँच गई। हालांकि वो खेल तो गेम नहीं, उसे कैसे पता? प्लानिंग के साथ आई ना। बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, अड्डे पे आई, ये अड्डे से जाके उसे घर लेके आया। ये 3-4 घंटे के बाद आया घर। तो जब मेरी बेगम ने कहा कि बेटा कहाँ है, मैं कहा मुझे क्या पता कहाँ है, ये तो घर से 1 मिनट नहीं निकलता था। ये उसे लेके आया, उसके बाद वो घर आके उसने बात से डाले। अभी आपकी जब उसने यहाँ पे आके वो देखा, उसने जब शादी हो गई उसको पता लगा ये तो सारा झूठा जेवर था, आर्टिफिशियल था। तो वो प्लान चेंज कर लिया उसने कहा कि अब मैं इनके नुकसान देती हूँ किसी और। जेवर लेकर जाना था, अब घर की इज्जत लेकर। अब वो घर की इज्जत लेके चलेगी। मैडम वो मुझे बता कि मैं अपना घर बेच के से देता, मेरी बेटी ना लेके जाती, मैं घर बेच देता, जो मेरे वालिद साहब ने, मैं वो बेच के उसे पैसे दे देता, मेरी बेटी ना लेके जाती। मुझ पे जितना बड़ा उसने जुल्म किया, मैंने तो उसका कोई बुरा भी नहीं सोचा। आप उसे मेरे मुंह पे ले आए कि उससे पूछे कि इस शख्स ने कभी आपको वही भी कहा था सिवाय बेटी के अलावा बात नहीं करता। उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बड़ी बहू ने तलाक ले ली, उसकी वजह से उसके वालिदैन आए, उसका जेवर भी उठा के ले गई, छोटी वाली बहू का भी मेरी जेवर उठा के ले गई। वो बच्चों की सैलरी आई थी 1,90,000 रुपये थी,
वो भी उठा के ले। जेवर भी ले गई है, बेटी भी ले गई है। हाँ जी, तो उसके वालिदैन आए, उन्होंने कहा भाई हम नहीं अपनी बच्ची बसा सकते। फरवरी में शादी की, आज 1 माह से ज़्यादा हो गया, तो मेरी बहू तलाक दे के चली गई है मेरे बेटे से। मुझे बताए मैडम मेरे पल्ले क्या रहा है, मेरे तो घर बर्बाद कर गई वो शख्सानी। मुझे बताती कि तुझे मुझे पैसे देते मैं तो घर बेच के दे। 2.5 माह हो गए हैं, बेटी की कोई आवाज़ भी नहीं सुनी, कोई आवाज़ भी नहीं सुनी इसकी मैडम, कोई आवाज़ भी नहीं। मैं इसीलिए तो आप लोगों के पास आया हूँ, शायद आप लोगों की वजह से मेरी कोई आवाज़ बन जाए। मैं गरीब आदमी, मेरा कसूर ये है, बस मेरा कसूर ये है कि मैं गरीब आदमी। आप लोगों के खानदान की वो इकलौती बेटी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हम 6 भाई हैं, 6 भाई में से सिर्फ मेरी बेटी है, वो भी अल्लाह मेरे जन्नत में जगह दे। मेरी वालदा ने दुआएं मांग मांग के ली थी, वो दुआएं मांग मांग के ली थी। उसकी 2008 की पैदाइश है। अब आप लगा ले 16 साल की है, 2.5 माह से मुझे मिल नहीं रही। मैं उसकी आवाज़ को भी तरस रहा हूँ, पता नहीं उसके ऊपर उसे खुद कुछ बमबार बना दिया, मार दिया, क्या किया, ये तो मुझे कम से कम बताए। कहा जाता है किसी से नेकी करो तो उसके शर से बचो। यहाँ पर आकर इस बेबस वालिद के पास आकर वो मिसाल पूरी हो जाती है। किसी की इज़्ज़त बचाने चले थे कि किसी की बेटी के सर पर हाथ रख देते हैं, उसको 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं। आज देख लें वो इनके घर में क्या तबाही मचा कर गई है। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की जो शर पसंद चीज़ें हैं, इनसे अपने बच्चों को महफूज रखिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।